सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द एनालिसिस ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स। अभी हमने देखा कि कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स फूड में ऐड हो सकते हैं और उनका क्या क्या टास्क रहता है, क्या क्या फंक्शन रहता है। नेक्स्ट इज़ एनालिसिस। अब हमें कैसा पता चलेगा कि कौन से फूड में कौन सा प्रिजर्वेटिव ऐड किया हुआ है। सो दैट पार्ट इज़ कॉल्ड एनालिसिस ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव्स। अब हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फूड प्रिजर्वेटिव्स हो सकते हैं जो फूड में एडिड रहते हैं। और हमने देखा था कि दो तरह के या दो कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया होता था। एक होता था हमारे पास नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स और दूसरे थे केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। तो जनरली जो एनालिसिस की जरूरत पड़ती है वो केमिकल प्रिजर्वेटिव्स को पड़ती है, यानी कि जो क्लास 2 प्रिजर्वेटिव्स थे उनकी हम एनालिसिस करते हैं। तो उसके कुछ मेथड और एग्जांपल यहाँ आपके सिलेबस में डिस्कस किए हुए हैं। ये एज सच आपको इसके नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे बताया भी हुआ है कि कौन सा प्रिजर्वेटिव हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं और कौन कौन से मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें एज सच केमिस्ट्री समझाने की कुछ भी नहीं है, एक जनरल प्रोसीजर है जो आपको लर्न होना चाहिए। तो बेसिकली इसमें मैं बहुत ब्रीफली आपको सिर्फ मेथड और कुछ जनरल टर्म्स को डिस्कस करूंगा। बाकी नोट्स आप यहाँ से खुद बना रहे होंगे कि बेंजोइक एसिड की क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए कौन कौन से मेथड है, लाइक फेरिक क्लोराइड टेस्ट है और मॉडिफाइड मोहलर्स टेस्ट है। और फिर उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए कौन सा टेस्ट है, या फिर कोई और प्रिजर्वेटिव लाइक सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह जब आएंगे तो उनकी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव एनालिसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करने हैं। सो लेट्स वी फर्स्ट स्टार्ट विद बेंजोइक एसिड। अब क्योंकि केमिकल प्रिजर्वेटिव है तो क्लास 2 में फॉल कर रहा है और इसका हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है। एनालिसिस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनालिसिस, वन इज क्वालिटेटिव, अनदर वन इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जैसे नाम से पता चल रहा है, हमने सिर्फ क्वालिटी देखनी है, हमने सिर्फ पता लगाना है कि बेंजोइक एसिड प्रेजेंट है कि नहीं है। दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव एनालिसिस। एंड देयर इज अनदर एनालिसिस कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। इन क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम क्वांटिटी भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अगर बेंजोइक एसिड है तो किस अमाउंट तक प्रेजेंट है, 20 ppm है, 50 ppm है, 100 ppm है, या जो परमिसिबल लिमिट उसकी सेट की थी 200 ppm उसके नीचे है कि उससे ऊपर या उससे ज़्यादा अमाउंट में लाई कर रहा है। सो दैट इज़ वाई द एनालिसिस ऑफ फूड प्रिजर्वेटिव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So let's we first start with the discussion of benzoic acid. The first method is qualitative method, and there are two tests. One is ferric chloride test, another one is modified Mohlers test. तो ये जो टेस्ट है आपको खुद ही याद करने पड़ेंगे। जैसा कि इन्होंने फेरिक क्लोराइड टेस्ट में कहा है कि एसिडिफाई द फूड प्रोडक्ट विद HCl 1+3 and extract with diethyl ether. Evaporate the solvent on a hot water bath, removing last traces of solvent under a current air. Dissolve the residue in few ml of hot water and add few drops of 0.5 ferric chloride solution. Salmon color precipitate of ferric benzoate indicate the presence of benzoic acid. अब ये जो प्रोसेस है या जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल उसी तरह का जैसे आप ऑर्गेनिक एनालिसिस के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। तो उसमें आप पहले चेक करते हैं कि एसिड के लिए लिटमस टेस्ट करेंगे कि एसिड है कि नहीं है। फिर अगर एसिड आ गया तो उसके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट करेंगे। फिर आप पता लगाएंगे कि फिनोल है कि कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। फिर आप उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट करेंगे। सो दिस इज़ हाउ द एनालिसिस इज़ परफॉर्म्ड। मॉडिफाइड मोहलर टेस्ट के लिए भी बिल्कुल यही मेथड रहेगा। इसमें ये जिसका जनरल प्रोसीजर है तो इसके आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव मेथड। दिस इज कॉल्ड टाइट्रीमेट्रिक मेथड। आपको पता है कि टाइट्रेशन से हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। तो इसके लिए जो रिएजेंट यूज़ होने लाइक क्लोरोफॉर्म, HCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब बेंजोइक एसिड क्योंकि एसिड है तो इसकी टाइट्रेशन हमें किसके साथ करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड अल्कली सॉल्यूशन। अल्कली क्या होता है, बेस होता है, तो हमें स्टैंडर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज़ करना पड़ेगा जो दिया हुआ है यहाँ पे 0.05 नॉर्मल। सो दिस इज़ हाउ द टाइट्रेशन इज़ परफॉर्म। बाकी आपको टाइट्रेशन का मेथड पता ही है। एक बीकर में कंपोनेंट एक टाइट्रेशन फ्लास्क में कंपोनेंट लेते हैं, दूसरा हम ब्यूरेट में कंपोनेंट लेते हैं और उसके बाद हम एंड पॉइंट तक उसकी टाइट्रेशन करते हैं। एक कुछ जनरल एग्जांपल दिए हुए हैं कि जो बेंजोइक एसिड है वो डिफरेंट डिफरेंट फूड आइटम्स में किस किस फॉर्म में हो सकता है, लाइक बिवरेजेस और लिक्विड प्रोडक्ट्स में हो सकता है, ये सॉसेज और केचप्स में हो सकता है, जैम्स, जेली और वगैरह में भी ये एज ए प्रिजर्वेटिव यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म से सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा टाइट्रेबल फॉर्म में कि हम उसको टाइट्रेट कर सकें। तो उसका मेथड बताया हुआ है कि सैंपल कैसे प्रिपेयर करना है कि अगर वो लिक्विड बिवरेजेस की फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉसेज और केचप्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, जैम्स और जेलीज की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो ये मेथड बताया हुआ है कि आगे हम टाइट्रेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। ये इसकी कैलकुलेशन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट प्रिजर्वेटिव इज सल्फर डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले तो हमने फाइंड आउट करना है कि सल्फर है भी कि नहीं। तो सल्फर के लिए टेस्ट होता है लेड एसिटेट टेस्ट। ये आपने पढ़ा होगा टेस्ट पहले भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो सल्फर की डिटेक्शन के लिए लेड एसिटेट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। या कई बार इनऑर्गेनिक एनालिसिस का कंपोनेंट भी होता है, वहाँ पे भी हम सल्फर की डिटेक्शन कर रहे होते हैं, तो हम लेड एसिटेट टेस्ट यूज़ करते हैं। तो ये कलरीमेट्रिक
डिटर्मिनेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। कलरीमेट्री का मतलब है कि आपके पास स्पेक्ट्रोमीटर दिया होगा, एक कलरिंग सा सॉल्यूशन बनेगा, उसकी हम डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन देखेंगे और उसमें कुछ एक एब्जॉर्बेंस की वैल्यू आएगी, उनको ग्राफ में प्लॉट करके फिर हम वहाँ से सल्फर की कंसंट्रेशन निकाल रहे होंगे। तो ये कैसा मेथड हुआ, क्योंकि ये कंसंट्रेशन भी निकाल के दे रहा है, तो इट मीन्स दिस इज द क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। ये तरीका बताया हुआ कौन कौन से रिएजेंट यूज़ होने, सैंपल कैसे प्रिपेयर करना है और फिर परफॉर्म कैसे करना है एक्सपेरिमेंट को। सो इन दिस चैप्टर दिस इज़ ऑल। नेक्स्ट चैप्टर से हम शुरू करेंगे फूड एडल्ट्रेंट्स के बारे में। फूड एडल्ट्रेशन, अभी हमने प्रिजर्वेटिव्स पढ़े, एडल्ट्रेशन का मतलब होता है कि उसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज़ ऐड हो सकती हैं और उनका पता कैसे लगाना।